तो भाई लोग कहानी की शुरुआत में तो है जो कि नल्ला बेरोजगार नहीं था हमारी तरह, उसका गॉड ने गलती से गेम बजा दिया होता है और अब गॉड उसको गलती से मारने के लिए उससे माफी मांग रहे होते हैं और उनकी गलती को सुधारने के लिए उससे दूसरी दुनिया में रीइंकार्नेट करने का ऑफर देते हैं और तो और वो इस दुनिया से किसी भी एक चीज को लेके जा सकता था। और तो यहाँ पर बड़ा सोचने के बाद अपना नोकिया 3310 बाहर निकाल देता है और कहता है क्या मैं इसको साथ ले जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर गॉड उससे कहते हैं वहाँ पर नेटवर्क तो होगा नहीं, तुम देखना क्या चाहते हो इस पे। लेकिन गॉड अब यहाँ पर हाँ कर देते और कहते तुम इस पर सिर्फ मुझे कॉल कर पाओगे और किसी को नहीं, और तो और तुमको इसको चार्ज करने की भी जरूरत नहीं है। और तो यहाँ पर कुछ बोलने ही वाला था लेकिन गॉड उसे बिना किसी बकचोदी के दूसरी दुनिया में टेलीपोर्ट कर देते और तो यहाँ पर अपने आंखें खोलने के बाद देखता है वो तो किसी जंगल में था और उसके बाद अब करने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए अब वो यहाँ पर आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी उसका नोकिया 3310 यहाँ पर बजने लगता है और उसे गॉड का कॉल आया रहता है और गॉड से कहते तुम ठीक से तो पहुंच गए ना, वैसे मैंने तुम्हारे फोन में गूगल मैप को डाउनलोड कर दिया है, अब तुम इजीली टाउन का रास्ता ढूंढ पाओगे। और यहाँ पर कॉल रख देते, गॉड है भाई मजाक थोड़ी है। और अब तो भी मैप देखते देखते आगे बढ़ रहा होता है, उसको सिटी में जो पहुंचना था तभी उसके बगल से एक बग्गी निकलती है और वो बग्गी यहाँ पर रुक जाती है और उसमें से एक बंदा निकल के आता है जो कि भाई अपने लौंडे का सूट देख के पागल ही हो रहा था और कहता है ये कपड़े तुमने कहाँ से लाए, तुम चलो मेरे साथ चलो। और अब वो बंदा या उसे अपने दुकान पर लेके आ जाता है जो कि भाई काफी ज्यादा ब्रांडेड लग रही थी। और अब वो बंदा तो ऐसा कहता है भाई मैं तुम्हारे कपड़े खरीदना चाहता हूँ, मैं तुम्हें इसके बदले जितने चाहे उतने पैसे दूंगा। और वो हमारे लौंडे को इस दुनिया में जीने के लिए थोड़ा पैसा तो चाहिए होगा, इसलिए वो भी इस ऑफर को हाँ कर देता है और वो दुकान वाले भैया इसको काफी सारे पैसे दे देते हैं और उससे कुछ नए कपड़े भी दे देते हैं। भाई बराबर है, हमारा लौंडा यहाँ पर नंगा थोड़ी ना घूमेगा। और अब तो यहाँ पर शहर में भटक ही रहा होता है, लेकिन तभी उसको एक गली में कुछ गुंडे दिखते हैं जो कि यहाँ पर दो लड़कियों से उनका किसी सामान को छीन रहे होते हैं और वो लड़कियों को यहाँ पर गली में घेर लिए होते हैं। लेकिन तोया ठहरा अपना मेन कैरेक्टर, उसका फर्ज निभाते हुए वो उस गली में चले जाता है जिस पर वो गुंडे उसको जाने के लिए कहते हैं। लेकिन तोया यहाँ पर बात की गहराई को समझते हुए वो उठाता एक पत्थर और सीधा उस चीज को तोड़ देता है, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। और वो गुंडे यहाँ पर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते और वो सीधा तोया पर हमला कर देते। लेकिन भाई गॉड ने तोया को इस वर्ल्ड में भेजने से पहले कुछ ओपी पावर्स दे रखी होती है जिससे कि हमारा बंदा उस बंदे का यहाँ पर गेम बजा देता है और तब तक उस दूसरे बंदों का भी वो लड़कियों ने गेम बजा दिया होता है। और अब तोया उन लड़कियों को उनका सामान तोड़ने के लिए गोल्ड कॉइन ऑफर करता है और वो लड़कियां भी इतने नल्ले रहते हैं कि वो कॉइन को ले लेते हैं। और अब वो लड़कियां अपने आप को इंट्रोड्यूस करने लगते हैं, एक का नाम रहता है एड्जे और एक का नाम रहता है लिंजे जो कि इसकी छोटी बहन रहती है और ये लोग ट्विंस होते हैं। और तोया भी उनका अपना नाम बताता है और कहता है क्या आपको कोई अच्छे से होटल वगैरह पता है जहाँ पर मैं कुछ दिनों के लिए रह सकूं, जिस पर ये लड़कियां उसे उस होटल पर लेके जाती है जहाँ पर ये खुद भी रह रही होती है। और अपना लौंडा यहाँ पर इतना बड़ा प्लेबॉय रहता है कि वो उस रिसेप्शनिस्ट को एक ही बार में इम्प्रेस कर देता है और वहाँ एक महीने के लिए भाड़े पर कमरा ले लेता है। और अब वो यहाँ चाय पीते पीते लड़कियों से बातें कर रहा होता है और वो उन्हें कहता है मैं सिटी में नया हूँ और मुझे यहाँ के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं, जिस पर की लड़कियां उसे एडवेंचर गिल्ड के बारे में बताती है और उसे उनके साथ ज्वाइन करने के लिए भी कहती है, जिस पर तोया मान जाता है। और अपने लौंडे को यहाँ पर गिल्ड विल्ड कुछ पता नहीं था, इसलिए वो उन लड़कियों को लेकर उधर चले जाता है और वो लड़कियां यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड में तोया का रजिस्ट्रेशन एकदम अच्छे से करा देती है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पर अपने लिए मिशन देखने लगते हैं। लेकिन तोया को तो इस दुनिया की लैंग्वेज नहीं आती थी, तो वो यहाँ थोड़ा शर्माते हुए इन दोनों से कहता है क्या तुम मेरे लिए मिशन सिलेक्ट कर सकते हो, जिस पर लिंजे उससे कहती है तुम चाहो तो हमारे साथ टीम अप कर सकते हो। और तोया भी यहाँ पर मान जाता है। लेकिन भाई मिशन तो तोया को मिल गया था, लेकिन उसके बाद लड़ने के लिए यहाँ पर कोई वेपन ही नहीं रहता, जिस पर ये दोनों लड़कियां उसे एक वेपन शॉप में ले जाती है और उसे एक मस्त सी स्वॉर्ड दिलाती है। और ये सब होने के बाद ये सब अपने मिशन पे चले जाते हैं जहाँ पर ये सब काफी सारे वुल्स को मारने लगते हैं। और अपना लौंडा भी यहाँ पर वुल्स को पेल रहा था भाई, और ये लड़कियां भी अपने अपने मैजिक से इन वुल्स को मार रही थी। और अब फाइनली उन सारे वुल्स को मार देते और उनके सिंग्स भी कलेक्ट कर लेते और उन सिंगों को यहाँ पर एडवेंचर गिल्ड में जमा कर देते और उन्हें उसके बदले 18 कॉपर कॉइन्स मिलते जो कि ठीक ठाक होते, उनका गुजारा तो हो ही जाएगा। उसके बाद वो सब लोग यहाँ पर वापस अपने होटल पर आ जाते और यहाँ पर बातें कर रहे होते, जहाँ पर ये अपना बंदा उससे कहता है क्या तुम मुझे मैजिक और पढ़ना लिखना सिखा सकते हो, जिस पर शिंजे बताती है लिंजे यहाँ पर सिखाने में काफी माहिर है, वो मैजिक वैजिक पढ़ना लिखना सब सिखा देगी। उस पर लिंजे उससे उसका एप्टीट्यूड पूछती है जो कि मैजिक सीखने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। लेकिन अपने बंदे को तो ये सब चीज कहाँ पता, और वो बोलता है एप्टीट्यूड ये क्या हुआ है। और ये सुनकर लिंजे को स्टोन्स को बाहर निकालती है जिससे कि वो उसका एप्टीट्यूड पता कर पाए। और अब लिंजे उसको अपना एप्टीट्यूड टेस्ट करके दिखाती है और तायो को भी यहाँ पर करने बोलती है। और तोया यहाँ पर जैसे उन मैजिक स्टोन को अपने हाथ में लेता है, आई मीन पकड़ता है और थोड़ी कोशिश करते ही वो पानी का पूरा फव्वारा निकाल देता है। और अब तोया यहाँ पर धीरे धीरे करके सभी स्टोन्स को टेस्ट करता है और पता चलता है कि उसके पास हर एक एलिमेंट का मैजिक है। और अब वो एक स्टोन को रखा देखता है और पूछता है
ये कौन सा स्टोन है? जिस पर वो लड़कियां बताते ये नल मैजिक स्टोन है और ये मैजिक काफी रेयर होता है और इसे काफी कम लोग यूज कर पाते। लेकिन भाई हमारा बंदा ठहरा मेन कैरेक्टर, वो स्टोन को उठाता है और उसे यूज करने लगता है और सीधा पहले स्पेल में टेलीपोर्टेशन सर्कल बना देता है। भगवान ने इसको कुछ ज्यादा टैलेंटेड बना दिया है भाई। और अब वो गेट के अंदर अपना सिर डाल देता है और जंगलों के नजारे देखने लगता है और ये देखकर ये दोनों लड़कियां भी अपना सिर यहाँ घुसा देती है और तोहे को तो भैया पर फ्री में नजारे देखने मिल जाते हैं। और अब ये सब होने के बाद वो लोग फिर से उनके होटल पर आ जाते हैं। ये लोग यहाँ पर कुछ बातें कर ही रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर इस होटल की ओनर और एक लड़की आ जाती है और उन्हें लगता है कि तोया यहाँ पर कहीं दूर दूसरी सिटी से आया है, इसलिए वो तोया को उनके होटल के लिए एक न्यू डिश सजेस्ट करने के लिए बोलती है। जिस पर हमारा लौंडा थोड़ा सा सोचता है और बोलता है तुम्हें मेन्यू में आइसक्रीम ऐड करनी चाहिए। और ये सुनकर सब उसका यहाँ पर मुंह देखने लगते हैं और अपने लौंडे ने यहाँ पर अपना मुंह फाड़ दिया होता है, इसलिए वो अपने जेब से यहाँ पर अपना नोकिया 3310 बाहर निकलता है और वहाँ पर उसके आइसक्रीम की रेसिपी सर्च करने लगता है और अपने फोन में देख देख के उन लोगों के लिए यहाँ पर मस्त से एक आइसक्रीम बना देता है, जिसे खाते ही भाई उन लोगों के मुंह में पानी आ जाता है और सभी लोग को यहाँ पर वो आइसक्रीम बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। और ओनर तुरंत यहाँ पर तोया से आइसक्रीम की रेसिपी ले लेती है और उसको अपने मेन्यू में ऐड करने का डिसाइड करती है और बेकरी ओनर तोया को थैंक यू कहती है उसकी मदद करने के लिए। जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कि लिंजे और शिंजे यहाँ पर एक लेटर डिलीवर करने रॉयल किंगडम की तरफ जा रही होती है और तोया उनसे कहता है आखिर तुमने लेटर डिलीवर करने का काम क्यों लिया, बल्कि तुम मैग्मा स्लाइम्स को मारकर भी उतना ही पैसा कमा सकते थे। जिस पर लिंजे कहते हैं नहीं, स्लाइम्स को मारने के बाद हमारे कपड़े फट जाते हैं क्योंकि वो स्लाइम्स एसिड के बने रहते और वैसे में हमें थोड़ा एडवेंचर चाहिए था, इसलिए हमने ये मिशन लिया। और यहाँ पर ये दोनों सोचने लगते हैं कि हम रॉयल किंगडम में रहेंगे कहाँ। जिस पर हमारा तोया कहता है अरे तुम चिंता क्यों करते हो, मेरा टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके तुम इजीली उस लेटर को डिलीवर कर सकते हो और वापस से अपने सिटी में आ सकते हो। जिस पर वो लड़के उसे ये करने पर साफ साफ मना कर देती है क्योंकि भाई उन्हें एडवेंचर चाहिए होता है। अचानक उन्हें यहाँ लड़ाई की आवाज आती है जहाँ पर कि हम देखते हैं एक सामुरा लड़की को, जिस पर कि कुछ गुंडे अटैक कर रहे होते हैं जिनसे कि वो अकेले ही लड़ रहे होते और अब तो ऐसे ये सब देखा नहीं जा रहा था, इसलिए वो इस लड़की की मदद करने आ जाता है और उन लोगों को अपने मैजिक से पेलने लगता है। ये देख के लिंजे भी यहाँ पर मदद करने आती है और अब ये सब लोग मिलकर इन लोगों को मार देते हैं और वो लड़की को बचा लेते हैं और एक सेफ जगह पर ले जाते हैं और वो लड़की उनको उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर थैंक यू बोलती है और वो लड़की बताती है कि उसका नाम कोकोने है और वो एक सामुराई है। ये सुनकर तोया समझ जाते कि ये लड़की ईस्टर्न जापान साइड से है। वो लड़की बताती कि इस शहर में उसका सारा सामान चोरी हो चुका है और अब उसके पास कुछ भी नहीं रहा और तभी उसके पेट से आवाज आने लगती है और उसे भूख लग रही थी। तभी हमारे लोंडे और लोंडे उसको मस्त खाना खाने के लिए एक होटल में ले जाते और वो यहाँ पर मस्त खाना खाने लगती है। तभी तोया उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिस पर ये लड़की कहती है कि वो एक स्वॉर्ड्समैन फैमिली से बिलोंग करती है और वो अपनी स्किल्स को टेस्ट करने के लिए यहाँ पर रॉयल किंगडम की तरफ जा रही थी ताकि वो अपने ब्रदर और फादर की तरह एक महान स्वॉर्ड्समैन बन सके। और अब भाई ये लोग भी यहाँ पर रॉयल किंगडम में जा रहे थे, इसलिए वो उससे पूछ ही लेते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना पसंद करोगे, और वो लड़की यहाँ पर हाँ कर देती है। फिर हम देखते हैं कि ये लोग मस्त घोड़ा गाड़ी पे बैठकर रॉयल किंगडम की ओर जा रहे होते हैं। तभी लिंजे तोया को एक बुक देती है जिसमें कि नल मैजिक के काफी अलग अलग तरह के स्पेल्स लिखे होते हैं और तोया उसमें से एक स्पेल्स को पढ़ता है जिससे कि वो कोकोना के रिबन को बिना छुए अपने हाथ में ले लेता है। और अब तोया यहाँ पर और एक स्पेल को पढ़ता है जिससे कि उसके सुनने और देखने की शक्ति यहाँ पर बढ़ जाती है और उसे सुनाई देता है कि उसे कोई मदद के लिए बुला रहा है और वो कोकोने को उस तरफ गाड़ी ले जाने के लिए कहता है। वो वहाँ पहुंचकर देखते हैं कि कुछ सोल्जर्स कुछ लिजार्ड मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं और अब ये लोग उनकी मदद करने के लिए यहाँ पर चले जाते हैं और उन लिजार्ड मॉन्स्टर को मारने लगते हैं और इन सबको हरा देते हैं और उस इंसान को भी पकड़ लेते जो इस मॉन्स्टर्स को समन कर रहा था। तभी वहाँ बग्गी से एक लड़की मदद के लिए चिल्ला रही होती है। वो लोग वहाँ जाकर देखते हैं कि वो लड़की का बटलर काफी ज्यादा इंजर्ड हो चुका था, उसकी छाती में यहाँ पर एक तीर घुस गया था जिस पर वो लड़की काफी ज्यादा परेशान हो रही थी। तो वह इस लड़की को शांत करता है और गॉड के दिए हुए एंशिएंट हीलिंग मैजिक को यूज करके उस बटलर की यहाँ पर जान बचा देता है और उसको पूरी तरह से ठीक कर देता है और वो बटलर यहाँ पर होश में आ जाता है और उन सभी से उनकी जान बचाने के लिए शुक्रिया करता है और उस लड़की का यहाँ पर इंट्रोडक्शन देता है और बताता है कि ये लड़की किंग के भाई की बेटी है और इसका नाम सुशी है। ये सुनकर ये तीनों यहाँ पर झुक जाते हैं, लेकिन अपने लोंडे को यहाँ पर कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि ये सब क्या चल रहा है और कहता है भाई मुझे भी यहाँ पर झुकना पड़ेगा। जिस पर सुशी कहती है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं, तुमने आखिर में हमारी जान बचाई है। और सुशी का बटलर कहता है क्या तुम लोग हमें रॉयल किंगडम तक जाने तक प्रोटेक्ट कर सकते हो। जिस पर तोया थोड़ा सोचता है और कहता है वैसे भी हम लोग रॉयल किंगडम की तरफ ही जा रहे, चलो ठीक है ये भी कर ही लेते हैं। और वो उसको हाँ कर देता है और अब एक लंबे सफर के बाद वो लोग यहाँ पर सेफली रॉयल किंगडम में पहुंच जाते हैं जहाँ पर सुशी का फादर उससे सेफ देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है। जब उसे पता चलता है कि तोया ने सुशी और बाकी सभी लोगों की मॉन्स्टर से जान बचाई थी तब वो
काफी ज्यादा खुश हो जाता है और उसको थैंक यू बोलता है। और तोया और किंग यहाँ पर साथ में बैठकर चाय पीने लगते हैं, जिस पर एल्फर्ड तोया से पूछता है तुम सब रॉयल किंगडम में क्या करने आए थे। जिस पर तोया बताता है कि वो यहाँ पर एक लेटर डिलीवर करने आया था। एल्फर्ड उससे कहता है कि वैसे तो मैं तुम्हें अपने सब फैमिली के साथ शुक्रिया करना चाहता था, लेकिन सुशी की मॉम की तबीयत काफी ज्यादा खराब रहती है। उनको एक काफी घातक बीमारी है जिससे कि उनकी आंखों की रोशनी जा चुकी है। ये बोलते हुए ये दोनों काफी ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं। तोया उससे पूछता है क्या इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। जिस पर एल्फर्ड कहता है हाँ एक इलाज है, लेकिन उसे बस एक नल मैजिक यूजर ही खत्म कर सकता है। और आज के टाइम पे एक नल मैजिक यूजर को ढूंढना मतलब घास के ढेर में एक सुई को ढूंढने जैसा है। और ये सुनकर ये तीनों लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि भाई हमारा लौंडा भी यहाँ पर नल मैजिक यूज कर सकता था। और हम देखते हैं कि तोया यहाँ पर एल्फर्ड की वाइफ के पास आ जाता है और यहाँ पर अपने इंस्टेंट हीलिंग मैजिक यूज करने लगता है और उनकी आंखों को यहाँ पर पूरी तरीके से ठीक भी कर देता है। और अब इतने सालों बाद सुशी की मॉम फाइनली अपने फैमिली को देख पाती है और उनको यहाँ पर गले लगा लेती है। और अब ये लिंजे और शिंजे भी तोया को यहाँ पर गले लगा लेती है कि उसने इनकी आंखों को ठीक कर दिया। और अब हमारे बंदे ने इतना बड़ा काम किया रहता है, इसलिए एल्फर्ड उसे रिवॉर्ड के तौर पर यहाँ पर 40 प्लेटिनम कॉइन देता है, जो कि भाई काफी ज्यादा होते हैं, क्योंकि एक प्लेटिनम कॉइन 10 गोल्ड कॉइन के जितना होता है। और इसके साथ उसकी पूरी टीम को यहाँ पर रॉयल किंगडम का बैच भी देते हैं, जिससे उन्हें कोई भी सरकारी इंसान यहाँ पर कहीं भी रोक टोक नहीं पाएगा। यहाँ पर हमारे टीम का इतना काम खत्म हो चुका था, तो वो सबसे पहले लेटर डिलीवर करता है। और अब हमारी सामुराई गर्ल यहाँ पर डिसाइड करती है कि वो लोग उनके साथ ही रहेगी, क्योंकि उसे इन लोग के साथ रहकर कुछ ज्यादा ही फायदा हो रहा था। बंदी शातिर तो थी और वो सब भी इस चीज को मान जाते हैं। और अब ये सभी रॉयल किंगडम में मस्त से घूम रहे होते हैं, तभी तोया को एक बच्ची दिखती है जो कि काफी ज्यादा डरी हुई थी। तोया जब उससे पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताती है कि दरअसल वो अपनी बहन से यहाँ पर बिछड़ गई है और वो कहकर यहाँ पर रोने लगती है। तभी अपना लौंडा उसका नोकिया 3310 से यहाँ पर बाहर निकाल लेता है और उसकी बहन की लोकेशन यहाँ पर ढूंढ लेता है। वाह भाई क्या ही बोले अब। और फिर उस लोकेशन को ट्रैक करते हुए उस बच्ची को उसकी बहन से मिलवा देता है और वो तोया को यहाँ पर शुक्रिया करती है, जिस पर तोया बोलता है यार इसकी कोई जरूरत नहीं। जिसके बाद वो लोग यहाँ पर निकल जाते हैं और यहाँ पर काफी सारी शॉपिंग करते हैं। और हमारे लौंडे को यहाँ पर एक मस्त सा कोट पसंद आता है, जिसको कि वो खरीद लेता है। और जब वो लोगों को अपना कोट दिखाता है तब वो कहते हैं तुम पर ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। जिसके बाद ये लोग अपनी घोड़ा गाड़ी लेके यहाँ पर अपने शहर में निकल जाते हैं। और अब तोया देखता है कि यहाँ पर दो बंदे एक गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पर वो गेम को खेले काफी ज्यादा बोर हो रहे होते हैं। जिस पर तोया उनकी बोरियत दूर करने के लिए अपने मैजिक से यहाँ पर एक जापानी चेस को बना देता है और उन लोगों को खेलना भी सिखा देता है। और अब वो लोग कुछ ज्यादा ही मजे से उस गेम को खेल रहे होते हैं। यहाँ पर तोया अपने सीट पर बैठा होता है और देखता है कि लिंजे और शिंजे यहाँ पर कहीं चले गए। वो उनके बारे में ओनर से भी पूछता है। वो बताती है शायद वो दोनों बेकरी में गए हैं तुम्हारी बनाई हुई डिश को ट्राई करने के लिए। थोड़ी देर बाद वो लोग आइसक्रीम लेकर यहाँ पर पहुंच जाते हैं और वो लोग उस आइसक्रीम को सुशी के लिए भी लेके जाते हैं और वो उसे काफी ज्यादा पसंद आती है। और एल्फर्ड और उसकी वाइफ भी आइसक्रीम को काफी ज्यादा पसंद करते हैं। और अब तोया यहाँ पर एल्फर्ड को अपना न्यू चेस दिखाता है और उनको खेलना भी सिखाता है और ये गेम एल्फर्ड को कुछ ज्यादा ही पसंद आ जाता है। वो तोया के साथ यहाँ पर वो गेम पूरा दिन खेलते हैं और अब हमारे लौंडे की यहाँ पर हालत ही खराब हो जाती है। और अब तोया उससे कहता है कि अब मैं घर जा रहा हूँ, जिस पर वो उसको रोकते हैं, लेकिन अपने बंदे की हालत देखकर उसे जाने देते हैं। जिसके बाद हमें यहाँ पर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर ये सब रॉयल किंगडम की गिल्ड से अपने लिए एक मिशन ले लेते हैं, जहाँ पर इनकी फाइट हो रही होती है एक डार्क नाइट से, जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। लेकिन वो उसे अपने टीम वर्क की मदद से उसे फाइनली हरा देते हैं। और अब सभी लोग काफी थक चुके थे, इसलिए वो एक जगह बैठ जाते हैं, जिस पर लिंजा कहती है यहाँ पर पहले एक एंशियंट सिटी हुआ करती थी, शायद हमें यहाँ पर कोई ट्रेजर मिल जाए। और ये सुनकर तोया यहाँ पर अपना मैजिक से इस एरिया को स्कैन करने लगता है और उसे यहाँ पर एक खंडर में कुछ दिखता है। और अब वो लोग उस खंडर में जाते हैं, जहाँ पर कि भाई काफी ज्यादा अंधेरा होता है, जहाँ पर कि वो लोग अंदर जाते हैं और वहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ा दरवाजा रहता है, जिस पर कि एंशियंट लैंग्वेज पे कुछ लिखा होता है, जिसे ये लोग यहाँ पर पढ़ नहीं पा रहे होते हैं। इसलिए तोया उसका अपने फोन में एक फोटो ले लेता है। तभी उन्हें वहाँ पर एक गेट खोलने की चीज दिखती है, लेकिन उससे बस एक अर्थ मैजिक यूजर ही एक्टिवेट कर सकता था। और अब तोया यहाँ पर अपना अर्थ मैजिक यूज करने लगता है और वो दरवाजा यहाँ पर काफी ओपी तरीके से खुल जाता है। और अब ये सब लोग फाइनल उस ट्रेजर के पास आ जाते हैं, जो कि भाई कोई फॉसिल होता है। और जैसे ही तोया उसको टच करता है, वो फॉसिल उसके काफी सारा माना को ऑब्जर्व कर लेता है और वो अचानक से यहाँ पर जिंदा भी होने लगता है। और अब ये डंजन भी यहाँ पर टूटने लग जाता है, जिस पर तोया तुरंत अपना टेलीपोर्टेशन मैजिक यूज करके सभी को बाहर भेज देता है और खुद भी बाहर आ जाता है। लेकिन तभी वो मॉन्स्टर यहाँ पर जमीन फाड़कर बाहर आ जाता है और अब वो उन लोगों पर अटैक करने लगता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था। और अब ये सभी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन वो स्पाइडर मॉन्स्टर उनके अटैक्स को ऑब्जर्व कर लेता है और उल्टा उन्हीं के ऊपर उस अटैक को कर देता है। ये लोग उस पर काफी ज्यादा अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर यहाँ पर इंस्टेंट रीजनरेट कर ले रहा होता है, जिससे कि इनके अटैक किसी काम के नहीं रह रहे थे। तभी हमारा बंदा देखता है कि स्पाइडर के अंदर एक कोर है
और वो समझ जाता है कि अगर इस कोर को डिस्ट्रॉय कर दिया तो ये स्पाइडर मॉन्स्टर भी यहाँ पर खत्म हो जाएगा। तभी वो लिंजे के पास पहुंचकर उसको एक प्लान बताता है और जैसे तैसे करके उसके कोर को अपने रिप्लेसमेंट मैजिक से अपने पास ला लेता है, जिसको कि एल्जे तुरंत यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर देती है। और अब फाइनली ये सभी लोग मिलकर उस स्पाइडर मॉन्स्टर का गेम बजा देते हैं और ये सभी लोग तुरंत ही रॉयल पैलेस की तरफ जाते हैं एल्फ्रेड को इन सब चीजों के बारे में बताने के लिए। और वो उसे उस गेट की फोटो भी दिखाते हैं और कहता है कि कुछ दिनों में इसकी हार्ड कॉपी बनाकर आपके पास ले आऊंगा। फिर हम देखते हैं कि तोया उस फोटो की हार्ड कॉपी बना लेता है और उसे डिलीवर करने के लिए यहाँ पर रॉयल पैलेस जैसे ही पहुंचता है तो वो देखता है कि एल्फ्रेड काफी ज्यादा जल्दी में कहीं तो जा रहे थे, लेकिन तोया को देखते ही वो यहाँ पर रुक जाते हैं और उससे हड़बड़ाते हुए बताते हैं कि किंग को किसी ने जहर दे दिया है और हमें तुम्हारी जरूरत है। तो तोया तुरंत ही उनके साथ यहाँ पर कैसल के लिए निकल जाता है। रास्ते में एल्फ्रेड बताते हैं कि मुझे लगता है कि किंग को जहर देने का काम यहाँ पर मिस्टिक किंगडम के किंग ने किया होगा, क्योंकि वो हमारे किंगडम को यहाँ पर काफी सालों से हड़पना चाहते थे। थोड़ी देर में वो लोग यहाँ पर कासल में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर एंटर करते हैं उनकी पहली मुलाकात यहाँ पर एक बेल्जा नाम के बंदे से होती है, जो कि एल्फ्रेड से कहता है कि किंग की हालत काफी ज्यादा खराब है, मुझे लगता है कि अब वो यहाँ पर जिंदा नहीं बच पाएंगे। एल्फ्रेड कहता है कि अपना मुंह बंद रखो, वो तो देखा जाएगा। और ये कहकर वो किंग के रूम के अंदर यहाँ पर एंटर कर जाते हैं, जहाँ पर सही में किंग की हालत काफी ज्यादा ही खराब थी और उनके बीवी बच्चे यहाँ पर रो रहे होते हैं। लेकिन अब हमारा बंदा वहाँ पर पहुंच चुका था, जो कि अपने रिकवरी मैजिक के मदद से किंग के अंदर का सारा पॉइजन को बाहर निकाल देता है। पहली बार किसी नल मैजिक यूजर को देखकर किंग काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वहाँ पर जितने भी लोग थे किंग की जान बचाने के लिए तोया को यहाँ पर शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ पर हरे बाल वाली लड़की जो कि किंग की ऑफिशियल मैजिशियन थी, वो भी हैरान थी कि तोया एक नल मैजिक यूज कर सकता है। वो पता नहीं क्यों तोया को देखकर यहाँ पर काफी ज्यादा ब्लश कर रही होती है। तभी एल्फ्रेड किंग से पूछता है कि आपको क्या लगता है आपको पॉइजन किसने दिया होगा। इस बात पर किंग की जनरल बोलने लगती है। जब किंग ने वाइन पी थी तभी उनकी हालत यहाँ पर खराब होना स्टार्ट हो चुकी थी। मुझे तो लगता है कि जिसने यहाँ पर वाइन सर्व की है वही दोषी है। तो वो लोग यहाँ पर सबसे पहले वाइन सर्व करने वाली मेड को यहाँ पर बुलाते हैं और ये मेड एक डेमी ह्यूमन थी, जिसकी की बहन को तोया ने यहाँ पर परसों बचाया था। तोया उसे देखते ही पहचान जाता है और किंग से कहता है कि मैं तो ऐसा जानता हूँ, ऐसा कर ही नहीं सकती, क्योंकि अगर पॉइजन वाइन में होता तो उस वाइन को पीने वाले सारे लोगों के ऊपर पॉइजन का असर होता, ना कि सिर्फ किंग के ऊपर। तो मुझे लगता है कि पॉइजन किसी और चीज में था। ये कहकर तोया उनसे कहते हैं कि मुझे वहां ले चलिए जहाँ पर ये सब काम हुआ है। तो वो लोग उसे पार्टी हॉल में यहाँ पर ले जाते हैं। जनरल उसे वाइन की बोतल भी दिखाता है, जिसे पीने के बाद किंग की हालत यहाँ पर खराब हो गई थी। लेकिन हमारे बंदे को यहाँ पर पता था कि पॉइजन वाइन में नहीं, यहाँ पर किसी और चीज में था। तो वो अपने सर्चिंग मैजिक का यहाँ पर यूज करने लगता है और तभी पूरे रूम को यहाँ पर स्कैन करता है और तभी उसे पता चल जाता है कि वो पॉइजन कहाँ पर था। वो यहाँ पर किंग से कहता है कि उस टाइम पर जो भी यहाँ पर रूम में था उन सभी को यहाँ पर बुलाया जाए। थोड़ी देर में यहाँ पर सभी लोग यहाँ पर आ जाते हैं। उसमें से एक बेल्जा भी था, जो कि आते ही साथ किंग को यहाँ पर ठीक ठाक देखकर काफी ज्यादा ही हैरान था। किंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम मुझे ठीक ठाक देखकर खुश नहीं हो। अरे अरे किंग, मैं आपको देखकर खुश क्यों नहीं होऊंगा, बिल्कुल मैं आपको देखकर काफी ज्यादा खुश हूँ। इस पर किंग कहते हैं चलो इस बात पर ये वाइन पियो, और ये उसी ग्लास में वाइन देते हैं जिस ग्लास में किंग ने वाइन पी थी। लेकिन भाई बेल्जा उस ग्लास को देख के ही दूर हटने लगता है और कहता है कि नहीं नहीं मैं वाइन नहीं पीऊंगा। लेकिन वो लोग जबरदस्ती पकड़कर उसे वाइन पिला देते हैं। वाइन पीते ही वो कहता है कि अरे अरे इसमें पॉइजन है, मैं अब यहाँ पर मर जाऊंगा। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि हकीकत में जो पॉइजन था वो वाइन में नहीं था, वो ग्लास में था और उसे मिलाया था बेल्जा ने, ताकि वो किंग का खेल यहाँ पर खत्म कर सके। अब सच्चाई सामने आने के बाद बेल्जा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अपना जो तोया था वो अपने मैजिक से उसे गिरा देता है और फिर वहाँ पर बेल्जा का खेल खत्म हो जाता है। हम देखते हैं कि भाई जो प्रिंसेस होती है वो अपने तोया से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। जब ये सब लोग एक साथ बैठकर बातें कर रहे होते तभी अचानक से प्रिंसेस को पता नहीं क्या हो जाता है। वो अपने फादर से सीधा कह देती है कि मैं तोया से शादी करूंगी। ये सुनकर हमारे तोया की यहाँ पर सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। क्या ये क्या कह रही है। और भाई क्योंकि हमारा बंदा यहाँ पर सिग्मा मेल था, खतरनाक वाला लौंडा, और उसके बाप की यहाँ पर जान भी बची थी। इसी चीज पर भाई किंग भी यहाँ पर हाँ कहने लग जाते हैं। जिस पर तोया कहते हैं कि अरे ऐसा कैसे, ये तो अभी मुझे जानती भी नहीं है कि मैं कैसा हूँ। जिस पर किंग बताते हैं कि लुमिनस के पास एक डिवाइन है जिससे कि वो बता सकती है कि कोई भी इंसान कैसा है, और इसने देख लिया है कि तुम बहुत अच्छे हो, इसलिए हम भी शादी के लिए यहाँ पर राजी है। लेकिन हमारा बंदा कहता है कि मैं इतनी जल्दी शादी नहीं कर सकता हूँ, हमारे शहर में 18 साल की एज होती है शादी करने की, उससे पहले नहीं किया जा सकता है सब। जिस पर किंग कहते हैं ठीक है तुम 2 साल इसके बाद रहकर देखो, अगर उसके बाद भी तुम कन्विंस नहीं हुए तो मैं कुछ भी नहीं कहूंगा। और अब भाई हमारा बंदा बुरी तरीके से यहाँ पर फंस चुका था, तो वो अपने होटल के बेड पर लेटकर यहाँ पर सोच रहा होता है कि भाई अब क्या करूँ। तभी अचानक से गॉड का फोन आता है, जो कि उसके मजे ले रहे होते हैं। कहते हैं कि और बताओ तुम्हारी दुल्हन कैसी है, अब उसके साथ अच्छे से रहना, दूसरी लड़कियों के साथ चक्कर मत चलाना। फिर यहाँ पर कॉल कट हो जाता है और हमारा बंदा आराम से सो जाता है। अगले दिन
वो लुमिनस को लेकर अपने टीम के पास पहुंचता है और उन्हें बताता है कि आज से लुमिनस भी उनकी टीम की एक पार्ट होगी और कल जो भी कुछ हुआ था उन सारी चीजों के बारे में भी उन सभी को बता देता है। जिसे सुनकर भाई ये लोग काफी ज्यादा ही हैरान हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि लुमिनस पूरी तरीके से तैयार आई होती है। उसने अपना एडवेंचरर गिल्ड कार्ड भी बनवा लिया होता है और एक मिशन भी ले लिया होता है जिसमें कि उन सभी को मिलकर एप्स के पूरे ग्रुप को यहाँ पर हंट करना होता है। तो वो लोग यहाँ पर जंगल की तरफ निकल जाते हैं अपनी पूरी टीम लेकर। जब काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें कुछ नहीं मिलता तो लुमिनस यहाँ पर अपना समनिंग मैजिक यूज करती है और बहुत सारे वुल्स को यहाँ पर समन करती है और उनसे कहती है जाओ एप्स को जाकर ढूंढ के लेके आओ। थोड़ी देर में वो वुल्स एप्स को ढूंढ लेते हैं और उन्हें अपने पीछे भगाते हुए अपने टीम के पास ले आते हैं। और अब जहाँ पर स्टार्ट होती है फाइट, जहाँ पर लुमिनस भी अपना अच्छा खासा एरो वाला मैजिक दिखाती है और उन सभी को मारने लग जाती है। ये सब लोग इजीली अपने टीम वर्क की मदद से उन सभी एप्स का यहाँ पर खेल खत्म कर देते हैं। और अब तो यहाँ पर सोचने लगता है कि अब मैं वापस से गिल्ड में जाऊंगा और इतने प्यारी और क्यूट लड़कियों को मेरे साथ देखकर सभी लोग काफी ज्यादा जल जाएंगी और लोग मुझे एक रिजलर समझेंगे। फिर हमें यहाँ पर कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लुमिनस हमारे बंदे को यहाँ पर समनिंग मैजिक सिखा रही होती है और हमारा बंदा यहाँ पर समनिंग मैजिक को करने लगता है। और भाई वो अपने पहले समन में एक हेवनली बीस्ट को यहाँ पर समन कर लेता है जो कि एक व्हाइट टाइगर था। व्हाइट टाइगर तोया को देखकर बड़ा हैरान था कि भाई एक नॉर्मल इंसान ने मुझे कैसे समन कर लिया। तो वो तोया के पास जाकर उससे कहता है कि अपने हाथ को मेरे सिर पर रखो ताकि वो उसकी पावर को महसूस कर सके। तोया जैसे उसके सिर पर अपना हाथ रखता है और अपना माना रिलीज करता है, भाई वो टाइगर उसका माना को झेल ही नहीं पाता और वहीं पर यहाँ पर बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब उसे यहाँ पर होश आता है तो वो अपने बंदे के आगे यहाँ पर सिर झुका लेता है और कहता है मैं आपको अपना मास्टर मानता हूँ। और फिर व्हाइट टाइगर तो ऐसे कहता है कि आप मुझे कुछ नाम दीजिए। तो यहाँ पर थोड़ी देर सोचता है और फिर कहता है कि तुम्हारा ना यहाँ पर कोआकू होगा और उसे उसका नाम काफी ज्यादा पसंद आता है। कोआकू यहाँ पर तो ऐसे कहता है कि मैं आपके साथ थोड़ी देर इस सिटी में घूमना चाहता हूँ, जिस पर तोया मना कर देता है क्योंकि भाई वो एक खतरनाक हेवनली बीस्ट था, लोग उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाएंगे। तो यहाँ पर कोआकू अपना एक चीबी फॉर्म बना लेता है जो कि सही में भाई काफी ज्यादा क्यूट दिख रहा था, जिससे कि भाई लुमिनस तुरंत ही गोद में ले लेती है और कहती है कि वाओ ये कितना ज्यादा क्यूट है। बाकी लड़कियां भी उसके साथ यहाँ पर खेलने लग जाती है। फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इन लोगों को एक क्वेस्ट मिला होता है जहाँ पर कि उन्हें एक कैसल के अंदर सर्च करना था और स्लाइम्स को खत्म करना था। इस क्वेस्ट से लड़कियां ज्यादा खुश नहीं लग रही थी क्योंकि भाई वो स्लाइम्स उनके कपड़े को पिघला देते हैं। लेकिन हमारा जो बंदा था वो एक नंबर का ठरकी था, वो तो वही यहाँ पर पूरा एक्साइटेड हो जाता है कि अब आएगा असली मजा। वो लोग थोड़ी देर में उस कैसल के अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो कैसल के अंदर पहुंचते वैसे तो के ऊपर एक हार्ड चीज गिरती है जो कि उसके सिर पर गिरते अचानक से सॉफ्ट हो जाती है और वो एक स्लाइम था जो कि तुरंत ही उन्हें देखने के बाद भाग जाता है। यहाँ पर वो लोग सर्च करना स्टार्ट कर देते हैं जहाँ पर उन्हें एक लाइब्रेरी मिलती है और एक बुक भी मिलती है जिसमें कि स्लाइम्स के बारे में बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई होती है। अब ये लोगों के लिए ये चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती थी तो वो इस बुक को अपने साथ रख लेते हैं। यहाँ पर भाई बहुत सारे एसिड वाले स्लाइम थे जिन्हें देखकर इन लोगों की बैंड बज रही होती है, लेकिन इस पर हमारा बंदा बिल्कुल भी नॉर्मल था, जैसे कि मानो वो ये चीज चाहता हो कि इन लोगों के कपड़े गायब हो जाए। यहाँ पर स्लाइम इन लोगों को घेर लेते हैं। लिंजे यहाँ पर अपनी मैजिक का यूज करने वाली थी लेकिन तोया उसे रोक लेता है और कोआकू से उन स्लाइम्स को खत्म करने के लिए कहता है। कोआकू यहाँ पर अपना रोर अटैक करता है लेकिन उससे उन स्लाइम्स को ज्यादा असर नहीं हो रहा होता है और वापस से उन पर अटैक करने के लिए बढ़ता है। अब इन लोगों के पास भागने के लिए यहाँ पर कुछ चारा नहीं था तो वो लोग नेक्स्ट फ्लोर की तरफ भागने लग जाते हैं, लेकिन अचानक से एल्जे यहाँ पर स्लिप कर जाती है और फिर धीरे धीरे कर सभी लोग स्टेयर से नीचे स्लिप करने लग जाते हैं। लेकिन कोआकू कैसे भी करके अपने बंदे को यहाँ पर बचा लेता है, लेकिन वो लड़कियां स्लाइम्स के ऊपर गिर जाती है और वो स्लाइम्स उनके कपड़ों को यहाँ पर पिघलाने लग जाते हैं और यहाँ पर हमारा बंदा उनकी मदद करने के बजाय उन्हें यहाँ पर ताड़ रहा होता है और जब उसका ये ताड़ना वाड़ना खत्म हो जाता है तो वो अपने टेलीपोर्टेशन मैजिक का यूज करता है और उन्हें अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। यहाँ पर उन लोगों के कपड़ों की हालत यहाँ पर खराब हो चुकी थी और उन्हें ऐसे हालत में हमारा बंदा देखकर काफी ज्यादा ब्लश मार रहा होता है जो कि भाई यहाँ पर एल्जे देख लेती है और अपने खतरनाक से पंच से हमारे बंदे को यहाँ पर ढेर कर देती है। अब इन सब चीजों के बाद वो लोग यहाँ पर थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे उन लोगों को कुछ अजीब से स्टैचू दिखते हैं जिन्हें देखने के बाद हमारे बंदे के अंदर यहाँ पर ठरक जाग जाती है और वो ये सब करने लग जाता है और अचानक से वो बलून से यहाँ पर नीचे गिर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि भाई ये तो हकीकत में स्लाइम्स थे जो कि हमारे तोया के जैसे यहाँ पर बड़े बड़े ठरकी होते हैं और उन्हें छोटी छोटी चीजों को बड़ा करने में काफी ज्यादा मजा आता है। तो भी अचानक से उनकी नजर यहाँ पर लुमिनस पे पड़ती है जिसके काफी ज्यादा छोटे होते हैं तो उसके बड़े करने के लिए डायरेक्ट उसके पास भाग जाते हैं, लेकिन लुमिनस यहाँ पर अपने मैजिक पावर का यूज करती है और उन्हें खत्म कर देती है। इसके बाद ये लोग एक रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर एक स्केलेटन था और उन्हें पता चलता है कि यही बंदा है जिसने इन सारे स्लाइम्स को बनाया है ताकि वो अपने अंदर की हवस की आग को मिटा सके क्योंकि ये स्लाइम्स ये भी कर सकते हैं। हाँ, और ये सारे स्लाइम्स जो थे उन्होंने यहाँ पर कुछ भी नहीं पहन रखा होता है तो जितनी भी लड़कियां होती है वो अपने तोया के यहाँ पर आंख और मुंह बंद कर लेती है ताकि तो यहाँ पर कुछ देख ना ले। अब भैया यहाँ पर स्लाइम्स इतने ज्यादा थे
कि ये लोग इन्हें खत्म ही नहीं कर पा रहे होते। तो ये लोग क्या करते हैं, पूरे कैसल को ही आग लगा देते हैं और साइंटिस्ट की जितनी भी इच्छाएं थी वो सारी जलकर यहाँ पर खाक हो जाती है और यहाँ पर इनका क्वेस्ट यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अगले दिन तोया काओको को पूरा टाउन घुमा रहा होता है, तो भी अचानक से उसकी नजर कोकोई पे पड़ती है, जो कि एक रोती हुई बच्ची के पास बैठी थी। हमारा बंदा उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ। तो वो बच्ची बताती है कि वो अपने मम्मी से यहाँ पर बिछड़ चुकी है। ये बात सुनते ही तोया अपना नोकिया 3310 यहाँ पर बाहर निकाल लेता है और तुरंत यहाँ पर स्कैन करना स्टार्ट कर देता है, जहाँ पर उसे पता चलता है कि भाई इस लड़की की मम्मी अभी पुलिस स्टेशन में है। तो हमारा बंदा तुरंत ही उस लड़की को उसकी मम्मी से मिलवा देता है। अब नोकिया 3310 के इतने फीचर को देखकर कोकोई कहती है कि क्या ये चीज किसी को भी ढूंढ सकती है, जिस पर तोया कहता है हाँ ये चीज किसी को भी ढूंढ सकती है। तो कोकोई उससे तुरंत सबसे पहले एक रेस्टोरेंट में ले जाती है और शांति से बताती है कि उसे अपने भाई से मिलना है, क्योंकि वो काफी सालों से अपने भाई से नहीं मिली है। तो हमारा बंदा तुरंत अपना सर्च मैजिक का यूज करता है और उसे पता चलता है कि कोकोई का भाई इस समय एक बैटल में है। कोकोई बताती है कि हाँ उसे स्वॉर्ड्स फाइट काफी ज्यादा पसंद है, तो वो तुरंत अपने भाई से मिलने के लिए यहाँ पर निकल जाती है। इधर हम अपने बंदे को देखते हैं जो कि वापस से अपने रूम में आ चुका था और वो अपने मैजिकल मोबाइल के और भी फीचर्स को यहाँ पर चेक करने लगता है, जहाँ पर कि वो अचानक से उसके कैमरे का एक्स-रे विजन ऑन कर देता है, जिससे कि उसे अपने बगल वाले रूम में लिंजे दिख जाती है जो कि यहाँ पर अपने कपड़े बदल रही होती है। और हमारा बंदा यहाँ पर बिल्कुल एचडी में सब कुछ देख लेता है। यहाँ पर वो काफी ज्यादा ही शर्मा रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से लिंजे उसके रूम में आ जाती है, जिसे देखकर उसकी पहले फट जाती है भाई ये क्या हो गया। लेकिन लिंजे उसे बताती है कि एक एंशिएंट स्क्रोल मिला है जिससे कि वो पढ़ नहीं पा रही है, तो क्या वो उसकी मदद कर सकता है, जिस पर हमारा बंदा यहाँ पर मान जाता है और लिंजे के लिए यहाँ पर चश्मा बनाता है जिससे कि वो किसी भी एंशिएंट लैंग्वेज को इजीली पढ़ सकती है। लिंजे उस स्क्रोल को यहाँ पर पढ़ने लगती है जिसमें एक मैजिकल स्पेल लिखा हुआ था। तो लिंजे तुरंत ही उस मैजिकल स्पेल को करने के लिए बाहर पहुंच जाती है और उसकी प्रैक्टिस यहाँ पर करने लग जाती है। लेकिन वो मैजिक इतना ज्यादा ही माना कंज्यूमिंग था कि कुछ ही देर में लिंजे का माना यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन हमारा बंदा उसे जैसे तैसे करके पकड़ लेता है और उसे वापस से अपने बेडरूम में लेके आ जाता है और उसे यहाँ पर आराम करने के लिए छोड़ देता है। लेकिन जैसे ही लिंजे वापस से ठीक होती है वो तुरंत पहुंच जाती है अपनी प्रैक्टिस करने के लिए और उसका डेडिकेशन देखकर हमारा बंदा अपना माना भी थोड़ा उसके बॉडी के अंदर स्टोर कर देता है, जिससे कि वो वापस से प्रैक्टिस करने लग जाती है। लेकिन फिर भी जब वो यहाँ पर नहीं कर पा रही होती है तब वो यहाँ पर गिव अप की बात करने लगती है। लेकिन तोया उसे यहाँ पर अब मोटिवेट करता है और उसे एक और बार ट्राई करने के लिए कहता है। इस बार लिंजे अपनी पूरी जान लगा देती है और सही में इस बार वो मैजिक को कर देती है और सामने वाले पेड़ को यहाँ पर तहस नहस कर देती है और वो इस चीज के लिए यहाँ पर तोया को यहाँ पर थैंक यू कहती है और वो कहती है कि अब वो इस मूव का अपना स्पेशल मूव बनाएंगी। और अब अगले दिन ये लोग एक मॉन्स्टर से फाइट कर रहे थे, जिससे लड़ते दौरान एलजे का ग्लोव्स जो था वो बुरी तरीके से डैमेज हो चुका था और उसे रिपेयर करने के लिए इन लोगों को यहाँ पर सिटी में जाना होगा। तो वो हमारे तोया से पूछते हैं उसके साथ चलने के लिए, जिस पर हमारा तोया यहाँ पर मान जाता है और फिर वो लोग सिटी में यहाँ पर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर वो पहले अपने ग्लोव्स को रिपेयर करने के लिए डालती है और उसके बाद वो वहाँ पर घूम रही होती है। तभी अचानक से एलजे को एक ब्यूटीफुल ड्रेस दिखती है जो कि उसे काफी ज्यादा ही पसंद आती है, लेकिन वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी, इसलिए वो यहाँ पर आगे बढ़ जाती है। लेकिन हमारे तोया ने इस चीज को यहाँ पर नोटिस कर लिया होता है और वो तुरंत यहाँ पर एलजे के लिए वो ड्रेस को यहाँ पर खरीद लेता है। अपने बंदे के पास पैसे की कमी है क्या, इस चीज से एलजे काफी ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है। घर पहुंचने पर वो सभी लड़कियों को अपनी ड्रेस दिखाती है जो कि उसकी काफी ज्यादा ही तारीफ करते हैं। तभी अचानक से लुमिनस के पास एक लेटर आती है और वो बताती है तोया को किंग ने पैलेस में बुलाया है। तो वो सभी लड़कियों को लेकर पहुंच जाता है पैलेस में और भाई किंग यहाँ पर उसे देता है एक मैंशन ताकि वो उनकी बेटी के साथ यहाँ पर मस्त तरीके से रह सके और सेटल हो जाए। अब तोया को मिल चुका था भाई एक बढ़िया सा घर, तो वो अपने महिला मंडल को लेकर यहाँ पर पहुंच जाता है अपने मैंशन में और जैसे मैंशन का डोर खुलता है तो भाई वो सही में काफी ज्यादा ही बड़ा था। यहाँ पर वो अकेले तो नहीं रह सकता था, तो अपने 3 महिला मित्रों से कहता है तुम भी यहाँ पर रुक जाओ, जिस पर पहले तो वो लोग यहाँ पर मना करने लगते हैं, हम तुम दोनों के बीच में कबाब की हड्डी नहीं बनना चाहते। जिस पर हमारा बंदा कहता है तुम लोग यहाँ पर नहीं होगे तो मैं यहाँ पर अकेला पड़ जाऊंगा, इसलिए प्लीज रुक जाओ ना, मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा वक्त बिताना है। ये सुनकर ये तीनों ही काफी ज्यादा ब्लश करने लग जाते हैं, खासकर ये लड़की, पता नहीं क्यों। और हमारा बंदा वापस से एक बैडी डैडी बन जाता है और अब हम लोगों की अच्छी तरीके से जलाने के बाद तोया अपने कोआगू के साथ यहाँ पर बाहर बैठकर नजारे देख रहा होता है। तभी लुमिनस उसके पास आती है और कहती है डैड ने कुछ मेड्स भेजी, आप उनसे मिल लीजिए चल के। तो हमारा बंदा उससे मिलने जाता है और वहाँ पर वही बटलर होता है जिसकी जान हमारे बंदे ने यहाँ पर बचाई होती है। फिर हम देखते हैं कि एल्फ्रेड और सुशी तोया से मिलने के लिए आते हैं, जहाँ पर एल्फ्रेड बताता है कि तोया की उसको मदद चाहिए। असल में किंग को मिस्टिफ किंगडम के किंग ने अलायंस के लिए अपने पास बुलाया है, लेकिन एल्फ्रेड को उनके किंग पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए वो तोया से कहता है क्या तुम हमारे किंग की जगह उनसे बात करने के लिए जा सकते हो। जिस पर हमारा बंदा थोड़ी देर सोचता है और हमेशा की तरह यहाँ पर हाँ कर देता है
और इसी के साथ हमारा एनिमे का पार्ट 1 खत्म हो जाता है। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज से गाइस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। और भाई अगर आपको इस वीडियो को पार्ट 2 अगर सही में चाहिए तो प्लीज से गाइस वीडियो में कमेंट करके जरूर से बताना, मैं इस वीडियो को पार्ट 2 जल्दी से ला दूंगा।